ओके, नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन में क्या दिया है आपको, काउंटिंग इन टेंस। आपको क्या करना है, काउंटिंग इन टेंस में करना है। तो काउंटिंग इन टेंस मींस यू हैव टू रीड अबाउट 10 टेबल। ओके, 10th वन, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। तो ये एक एक नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 डिफरेंस है। क्लियर? तो अभी हम करेंगे सी, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, देन 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। ये यहाँ तक हो गया। तो आपको बड़े नंबर के भी दिए हैं, तो बड़े नंबर के आप क्या करोगे, तो ये 110 है, तो आप 100 के बारे में भूल जाओ, तो बाकी का सेम एज इट इज आपको लिखना होगा। सी 110 दैट मींस 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। सेम यहाँ पर भी, ठीक है। तो 200 सीरीज कम छोड़ के उन्होंने कौन सा सीरीज दिया, डायरेक्टली 310 सीरीज दिया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देख के करना होगा। ठीक है, 310 देन 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400। देन आफ्टर आपको दूसरा सीरीज दिया है यहाँ पर फिर से 400 से सीधा कहाँ गए हैं, 720। यानी 720 से पहले क्या होगा, 710। देन आफ्टर 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780 ऑलरेडी है, 790, 800। क्लियर? ये आपका हो गया काउंटिंग इन टेंस। क्या हो गया आपका, ये काउंटिंग इन टेंस हो गया। अभी हम देखते हैं काउंटिंग इन 50s, यानी हर एक नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, 50 डिफरेंस है। तो 50 प्लस 50 हाउ मच, 100। ठीक है, 200 प्लस 100 300, यानी 250, 300, 350, 400, 450, 500। इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर वही दिया है, तो 200, 250, देन आफ्टर 300, clear, 350, then after 400, then after 450, then after 500, then after 550, then after 600, 650, 700, 750, 800, 850. Clear about these? So इसको ध्यान में रख के आपको कुछ क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे। क्या क्वेश्चंस दिया है, सी रीजन वन। How far can you go like this? इस तरह से आप कितने लिख सकते हो। We can write count uncountable, यानी आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारे लिख सकते हैं, हम बहुत सारे लिख सकते हैं। Why? What is the reason? What is the reason means there is no stop for the numbers. Numbers का stop ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए we can go endlessly, यानी हम कितना भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज देयर इज नो एंड फॉर नंबर्स, क्योंकि नंबर्स का बिल्कुल एंड नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपको पूछा है। तो हम इतने सारे नंबर्स होते हैं कि हम लिख ही नहीं सकते, तो हम बड़ा नंबर बोल ही नहीं सकते। देयरफॉर वी कैन नॉट कॉल आउट द ग्रेटेस्ट नंबर बिकॉज देयर इज नो एंड फॉर नंबर्स। नंबर्स का एंड ही नहीं है, इसके लिए हम ग्रेटेस्ट नंबर नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी दिया है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन। क्लियर? जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो आपको क्या करना है, हर एक नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। तो आगे आप काउंट करते समय 2 ऐड करते करना है, जैसे कि आप उंगलियों से कर लो। 108 दैट मींस 109, 1010। ठीक है, ये 110। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 110। ठीक है, देन आफ्टर 111, 112। आप फिंगर को यूज करो। ठीक है, देन 112, देन 113, 114, देन आफ्टर 115, 116। क्लियर? समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम जाते हैं
दिस वन जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड, आपको क्या करना है, बैक आना है 2 स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर 258, ठीक है, तो 258 बैक कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स ही करोगे। कैसे, 257 256, तो यहाँ पर आपका आएगा 256, देन 255 254, तो आपका आएगा 254, फिर से 2 ऐसे करेंगे तो 252, आंसर आएगा 250, इस तरह से। क्लियर। नेक्स्ट जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, ये तो आपको आता ही है, 110 120 130, देन आफ्टर 140 150 160 170, है ना, ये तो आपको आता ही है। सो दिस वन, फिर अगर हम इस तरफ आए, कुछ पैटर्न दिया है, अभी आपको हिंट दिया है इसमें, और इसमें हिंट नहीं दिया है, आपको खुद ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर 550 560 570, यानी यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 10 डिफरेंस है। तो आगे क्या आएगा, 580 590 590 आफ्टर 600, देन आफ्टर 610। क्लियर। अभी दूसरा पैटर्न, यहाँ पर भी टेंस का ही दिया है, 910 920 930 940 950 960 970 980। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 209 207 205, तो यहाँ पर 2 स्टेप्स बैक हो रहे हो, ठीक है। सो 208 207, ये रहा 206 205, तो नेक्स्ट क्या आएगा, बैक, आप फिंगर हेल्प करके बैक ले लो, 204 203, यहाँ पर क्या आएगा 203, देन 202 201 201, देन आफ्टर 200 199, यहाँ पर आएगा 199, नेक्स्ट देन आफ्टर 198 197। क्लियर, इस तरह से आएगा। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, ओनली 1 डिफरेंस है, 401 402 403, नेक्स्ट 404 405 406 407, ये हो गया आपका यहाँ तक। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट देखो आपको दिया है जंपिंग एनिमल्स। व्हाट, जंपिंग। नाउ दे आर प्लेइंग अ गेम। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन्वॉल्वड इन दिस? 3 मेंबर्स। हु आर दे? गबरू, बन्नी एंड तर्रू। तो गबरू कौन है? डीर, डीर यानी आपको पता है हिरन। नेक्स्ट बन्नी यानी क्या है? मंकी। एंड तर्रू, तर्रू कौन है? मेंढक। ओके, फ्रॉग। तो ये तीनों क्या किए हैं? कंपटीशन रखे हैं, ठीक है। वो जंपिंग कर रहे हैं नंबर में, ठीक है। तो एक बड़ा सा नंबर लाइन बनाया बॉक्सेस में, तो वो कहां से लिखे हैं? 90 से लेके 175 तक लिखे हैं। कहां से लेके कहां तक लिखे हैं? 175 तक लिखे हैं, ठीक है। तो अभी 1 बाय 1 वो जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं देखो, गबरू जंप्स ऑन एवरी 7th बॉक्स। गबरू कैसे जंप कर रहा है? डायरेक्टली अभी फर्स्ट बॉक्स में है, सीधा कहां जंप करेगा? 7th बॉक्स में। क्यों? क्योंकि गबरू कौन है? डेर है, इसके लिए, ठीक है। तो वो एकदम स्पीडली जंप कर सकता है, तो इसके लिए गबरू डायरेक्टली फर्स्ट बॉक्स से कौन से बॉक्स तक जंप कर सकता है? वो 7th बॉक्स में। अगर सपोज वो नंबर 7 बॉक्स में है, तो नेक्स्ट जंप वो जाके कौन सा नंबर पे जाएगा? 14 नंबर पे, ठीक है। अगर नहीं तो वो 10 नंबर प्लेस में, अभी 10 के नंबर में है। कहां पर? वो 10 नंबर के बॉक्स के अंदर खड़ा है। कौन? गबरू। अभी सीधा वो 7 बॉक्स क्रॉस करके 7th बॉक्स में जंप करेगा, तो तब जाके उसका कौन सा नंबर होगा? 17 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया गबरू कैसे जंप करता है, ठीक है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पे। क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट बन्नी। बन्नी ऑन एवरी 5th बॉक्स। बन्नी कहां जंप करता है? डायरेक्टली, मंकी है ना वो, मगर देर से वो थोड़ा कम जंप कर लेता है, इसके लिए वो डायरेक्टली फर्स्ट बॉक्स से कौन से बॉक्स में जंप करेगा? 5th बॉक्स में। कहां पे? 5th बॉक्स में। सपोज फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट बॉक्स में है, नंबर 1 बॉक्स में, तो वो सीधा जंप किसमें करेगा? 5 में, ठीक है। अगर वो 21 बॉक्स में है, तो सीधा जाके कहां बॉक्स में करेगा? 26 में। क्लियर। तो आप 5 ऐड कर लो नंबर को, ठीक है। तो उस तरह से चलो अभी नेक्स्ट कौन? तर्रू। तर्रू कौन है? फ्रॉग। फ्रॉग ऑन एवरी 4th बॉक्स। अभी ये डायरेक्टली कहां जंप कर रहा है? 4th बॉक्स में, ठीक है। तो अगर वो फर्स्ट में है, सीधा जाके कहां जंप करेगा? 4th बॉक्स में। नेक्स्ट अगर वो 12th बॉक्स में है,
तो फोर्थ बॉक्स कौन सा होगा? 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो वो जाके 16th बॉक्स में जंप करेगा। क्लियर? अभी हमें क्या करना है? ठीक है, देखो ये रेस कहां से स्टार्ट हुआ, देखो सब लोग कहां खड़े हैं? नंबर 1 नंबर 2 पे नहीं खड़े हैं। गब्रू खड़ा है कहां पे? 90। ओके, 90 नंबर पे खड़ा है। नेक्स्ट बन्नी कहां खड़ा है? 99 पे खड़ा है। नेक्स्ट तरु कहां खड़ा है? 106 पे खड़ा है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं। गब्रू कहां खड़ा है? 90। बन्नी कहां खड़ा है? 99। एंड तरु इज स्टार्ट फ्रॉम 106। अभी मुझे एक बताओ, गब्रू का फर्स्ट जंप कहां होगा? अगर वो 90 पे खड़ा है तो फर्स्ट जंप कहां होगा? 7 नंबर्स ऐड करने हैं, यानी 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, है ना? वो जाके 97 में उसका फर्स्ट जंप पे वो होगा। तो सेकंड जंप में क्या होगा? 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 यहाँ पर होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अभी क्वेश्चन क्या पूछा? गब्रू 10th जंप इज ऑन नंबर। पहले मैं गब्रू का कर लेता हूँ, फिर बाद में हम बाकी के करेंगे। ठीक है, तो गब्रू 10th जंप इज ऑन नंबर। तो वैसे वो जंप करते हुए कितने जंप किया उसने? 10 जंप्स किए। ठीक है, तो 10th जंप्स पे कौन सा नंबर पे रहेगा गब्रू? कौन सा नंबर पे रहेगा? तो आपको 7 को कितना बार ऐड करना है? 10 टाइम्स ऐड करना है। फिर उसको किसके साथ ऐड करना है? 90 के साथ। क्लियर? तो क्योंकि मैं इसी तरह से कर रहा हूं ना, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, फिर से 97, 98, 99, 100 ऐसे ऐड करते जाओ। तो सीधा आप क्या करोगे? 10 टाइम्स, यानी 7, एक 7, 1 7, सेकंड 7, थर्ड 7, फोर्थ 7, फिफ्थ 7, ठीक है, 6th 7, 7th 7, 8th 7, 9th 7, 10th 7, ऐसे 7 बार। कितना बार किया वो? 1 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, इस तरह से उसने 10 जंप्स करके आगे गया। तो फिर तो उसने कितने नंबर्स पार किए? 90 के बाद। 90 के बाद उसने कितने नंबर पार किए? 10 बार 7 को क्रॉस किया, यानी 7 10 जा 70, 7 10 जा 70। और उससे पहले कितने नंबर्स थे? 90 थे। ठीक है, तो 90 प्लस 70 कितने होंगे? 90 प्लस 70 160। कितने होंगे? 160। समझ में आया अभी? नहीं तो आप क्या करो, नोटबुक में पूरा नंबर लिखो। कहां से? 90 से लेके 175 तक लिखो। लिखने के बाद आप जंप करो उंगली रख के, 90, फिर बाद में 97, फिर 7 नंबर्स गिनो, फिर बाद में कहां पर आएगा? 104, फिर वहां से 7 नंबर्स गिनो, फिर वहां से 7 नंबर्स गिनो। तो आपका नंबर लास्ट में 10th वाला जंप कौन सा आएगा? आपका 160 आ जाएगा, है ना? क्लियर? समझ में आया? तो मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको तो पता है कौन कब से स्टार्ट हुआ है। तो मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूँ। गब्रू कब से स्टार्ट हुआ है? 90 से, तो मैंने 90 लिख लिया। बन्नी कब से स्टार्ट हुआ? 99 से। और तरु कब से स्टार्ट हुआ? 106 से। क्लियर? देखो अभी मैं नंबर्स लिख रहा हूँ तो नंबर से आपको पता चलेगा। पहले इसके आंसर्स लिख लेते हैं, फिर बाद में मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, आपको यहां लिखना है 90 प्लस 10 इंटू 77, दैट इज इक्वल्स टू 90 प्लस 70, दैट इज इक्वल्स टू 160। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, 90 वो पहले का था, पूरे 10 जंप से 7 टाइम्स थे। 90 प्लस 70 160। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो 90, 91, 92,
देखो अभी हम देखते हैं गबरू को 160 पे कैसे आया, ठीक है। तो देखो पहले सी लिसन, वो कहां पर है 90 पे, तो वन टोटल कितने जंप 7 जंप 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसको अंडरलाइन कर लो ताकि हमें काउंट करने में 10 जंप्स काउंट करने में, फिर बाद में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो गिनेंगे देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th जंप पे वो आ गया 160। यस इसी तरह भी हमें करना है बन्नी का। तो बन्नी कहां से स्टार्ट हुआ 99 से। बन्नी कहां से स्टार्ट हुआ 99 से। तो मैं व्हाइट चॉक यूज कर रहा हूं, देखो उसको राउंड करूंगा। सो बन्नी कहां से स्टार्ट हुआ 99 से। तो हर एक जंप में वो कितना जंप कर रहा है 5 जंप्स। तो अभी 10th जंप पे उसका क्या होगा, तो अभी 99, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे नेक्स्ट 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 1 2 3 4 5 यहाँ पे 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 1 2 3 4 5 यहाँ पे नेक्स्ट 1 2 3 4 5 यहाँ पे नेक्स्ट 1 2 3 4 5 यहाँ पे नेक्स्ट 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे, ठीक है। अभी हम गिनते हैं कहां से, ये हो गया 1 नेक्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका 149 आया। 10 इंटू 5 50 और ये 99, तब जाके आपका 149 आ गया। तो बन्नी 10th जंप इज ऑन, बन्नी 10th जंप इज ऑन कहां पर होगा 149 पे होगा, ठीक है। उसी तरह से अभी हम क्या करेंगे तर्रो जंप का देखेंगे। तो तर्रो जंप के लिए मैं टिक मार्क कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं मैं वॉयलेट कलर से टिक मार्क कर रहा हूं, देखो। तो टर्रो कहां स्टार्ट हुआ 106 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 1 2 3 4 ओके टिक मार्क किया 1 2 3 4 नेक्स्ट 1 2 3 4 नेक्स्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 नेक्स्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 क्लियर। तो आपका यहां तक आ गया 1 2 3 4। तो अगर आप देखे जाएंगे तो कौन सा नंबर पे आएगा 146। कहां पर आएगा 146, क्लियर। तो फिर से एक और बार चेक कर लेते हैं। वो स्टार्ट हुआ कहां से 106 से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां से वो टोटल कितने नंबर पे आ गया होगा 146 टोटल, अगर वो 106 से स्टार्ट किया होगा तो, क्लियर। तो टोटल अभी हम देखेंगे नेक्स्ट गबरू एंड बन्नी बोथ जंप ऑन नंबर्स डैश एंड डैश। क्या बोला कि जब वो जंप करते समय ये दोनों एक नंबर पे आए होंगे क्या, हमें चेक करना है। तो पहले हमने गबरू का देखा, फिर बन्नी का देखा। गबरू का हमने येलो से किया, बन्नी का व्हाइट से किया, ठीक है। तो गबरू और बन्नी दोनों कहां मीट हो रहे हैं, देखो कहां मीट हो रहे हैं 104 पे मीट हो रहे हैं। फिर बाद में कहां मीट हो रहे हैं, फिर कहां पर भी नहीं, फिर सीधा मीट हो रहे हैं कहां पे 139 पे, ठीक है। फिर सब लोग एक जगह कहां मीट होंगे पता है 174। अगर आप आगे
आगे करते समय जाओगे तो सब लोग कहाँ मीट होंगे, 174 पे वो मीट होंगे। ठीक है, तो सब लोग कहाँ मीट हो रहे हैं, एक जगह। तो नंबर अगर हम देखे जाए तो 139 एंड 174। ठीक है, हमने आगे के नंबर्स लिए हैं तो इन लोग को 175 तक जाना है। ठीक है, तो आगे अगर हम देखेंगे तो ये बन्नी और गबरू 174 भी मीट होते हैं एक जगह पे। तो क्रॉस करते समय यानी एक ही नंबर में दोनों क्रॉस करते हुए गए होंगे, यानी गबरू भी उस नंबर में आया होगा और बन्नी भी उस नंबर में आया होगा। ठीक है, तो वैसे कौन से नंबर में बन्नी भी आया होगा, गबरू भी आया होगा, मींस 139 एंड 174 में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तर्रू एंड बन्नी जंप्स ऑन नंबर। अभी क्या बोला, तर्रू एंड बन्नी, तर्रू बन्नी दोनों उस नंबर में आए होंगे। ऐसे नंबर मुझे 4 लिखने हैं, तो कौन से आए होंगे, देखो 114 व्हाइट एंड वायलेट, ये हो गया 1। नेक्स्ट कौन सा हो गया 114, 134 और कौन सा 139 और कितने हैं। ठीक है, तो इतने सारे आए होंगे। नेक्स्ट 154 पे भी आया होगा एंड ये 174 पे भी आए होंगे अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर आगे के लिए हुए हैं, कैसे लिए हैं, सो इसका आंसर होगा 114, 134 नेक्स्ट, और हम 139 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, 139 नेक्स्ट, फिर बाद में 154 भी ले सकते हैं, 174 भी ले सकते हैं। क्लियर, ये हो गया यहाँ तक। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट। इज देयर एनी नंबर वेयर ऑल 3 ऑफ देम जंप। मगर देखो दो तो अप्रोक्सीमेटली आ जा रहे हैं, मगर तीनों एक ही नंबर पे क्रॉस करके नहीं गए, यानी ऐसा नंबर आपको इसमें ढूंढना है उस नंबर में गबरू भी आया होगा, बन्नी भी आया होगा और तर्रू भी आया होगा, मगर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ओनली 174 के अलावा। तो 174 वो तीनों उस नंबर में आके आगे गए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए ओनली एक ही नंबर है, वो कौन सा नंबर है 174। आगे का आपको क्या करना है, आप करके देख लेना आगे होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट, गेस हु विल फिनिश इन द लीस्ट जंप्स। कम जंप में कौन कंप्लीट करेगा इस गेम को, मींस गबरू कंप्लीट करेगा, क्योंकि गबरू का जंप क्या है, हर एक जंप 7th जंप में है। तो कौन जंप कंप्लीट करेगा, पहले गबरू करेगा। कौन करेगा, गबरू करेगा। ठीक है, तो कितने जंप में करेगा तो देखते हैं हम। ठीक है, अभी हम देखते हैं कितने जंप में वो करेगा। देखो 160 तक कितने जंप हो गए गबरू के, 10 हो गए। कितने हो गए, 10। अभी 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया यहाँ तक 11 जंप। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हो गया 12 जंप में। सीधा 175 में आते ही वो विन हो जाएंगे। तो कितने जंप में कंप्लीट कर रहे हैं गबरू, 12 जंप्स में। कितने, 12 जंप्स में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो गेम्स के जो भी हैं वो सारे हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में क्या पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।